देश को ओलंपिक पदक दिलाने वाले सुशील कुमार की सांठगांठ कुख्यात अपराधियों के साथ थी। क्या गलत रास्ते पर चल पड़ा था अखाड़े का ये चैंपियन? क्या रेसलर क्रिमिनल नेक्सस का हिस्सा है युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या? सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम सनसनीखेज सवाल उभरकर सामने आए हैं। सुशील की गिरफ्तारी से दिल्ली के अखाड़ों का वो काला चेहरा सामने आया है जो अब तक हमारी नजरों से दूर था। रेसलर सुशील कुमार पर सनसनीखेज खुलासे। पहलवान क्रिमिनल गठजोड़ पर बड़ा खुलासा है। क्या सुशील का गैंगस्टर नीरज बवानिया से कनेक्शन? पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार को लेकर यह खुलासे सनसनीखेज है। गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार की जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो खेलों में दिलचस्पी रखने वाले हर खेल प्रेमी को हैरान कर देगी, क्योंकि सामने आ रहा है सुशील कुमार का कुख्यात अपराधियों के साथ कनेक्शन। लेकिन इस खुलासे से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। वही स्कॉर्पियो कार है जिसे छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से बरामद की गई थी। इस कार से बंदूक भी बरामद हुई थी। आज तक को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहलवान सागर धनखड़ की हत्या पहलवान क्रिमिनल के गठजोड़ का नतीजा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर, अमित और सोनू की पिटाई करने के लिए सुशील कुमार के साथ दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि नीरज बवानिया के साथ सुशील कुमार का कोई कनेक्शन था। 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया को गिरफ्तार किया था। उस पर उस वक्त दिल्ली पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। बताया जाता है कि नीरज बवानिया जेल से अपना गैंग चलाता है। हत्याकांड के बाद मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जो नीरज बवानिया के मामा के गांव में रहने वाले शख्स की है। छत्रसाल स्टेडियम में जब सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच लड़ाई हुई थी तो एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं सबसे पहले आपको ये स्कॉर्पियो कार दिखाता हूँ। मॉडल टाउन थाने में ये स्कॉर्पियो कार खड़ी है जिसका नंबर HR 29A J0110 है। ये कार पुलिस ने सीज की थी जब छत्रसाल स्टेडियम में झगड़ा हुआ था। आज तक को जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये हरियाणा के झज्जर से ये जो स्कॉर्पियो है ये आई थी। इसमें कई लोग सवार थे जो सुशील कुमार के सपोर्ट में आए थे मारपीट करने के लिए। अगर इस स्कॉर्पियो कार की बात की जाए तो इस स्कॉर्पियो कार को जब छत्रसाल स्टेडियम के पास से सीज किया गया था तो इसमें डबल बैरंग की बंदूक मिली थी, लाठी डंडे मिले थे और कारतूस भी बरामद हुआ था। ये हैरानी की बात है कि एक ओलंपिक पदक विजेता जिसने देश विदेश में पहलवानी के दम पर अपनी पहचान बनाई, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी कर रहा था, वो आखिर कैसे अपराधियों के गठजोड़ का हिस्सा बन गया? इससे आगे का खुलासा सुनेंगे तो आपकी हैरानी और बढ़ जाएगी। आप शर्मसार हो जाएंगे कि देश का मान बढ़ाने वाले जिन खिलाड़ियों का आप मनोबल बढ़ा रहे थे, वो कुश्ती के बाद इस खेल को बदनाम करने का काम कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जमीन कब्जा करने में पहलवानों का इस्तेमाल होता था। पहलवानी का करियर खत्म होने के बाद कई पहलवान इस धंधे में शामिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यहां तक कहना है कि ब्याज पर पैसे लगाने वाले व्यापारियों के लिए रिकवरी एजेंट का भी काम कई पहलवान करते हैं। पश्चिमी दिल्ली और आउटर दिल्ली में वसूली करने वाले ऐसे पहलवानों की कुंडली दिल्ली पुलिस अब खंगाल रही है। ये सनसनीखेज खुलासे है। इस खुलासे से साफ हो रहा है कि कुश्ती जैसे देसी लोकप्रिय खेल पर बदनामी का दाग पोत दिया है, और वो भी उस शख्स की वजह से जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की कामयाबी के झंडे गाड़े। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।